नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी। आज एक ज़रूरी टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे। आपने सुना होगा कि किसी को ऐसी अजीब बीमारी है लो ब्लड प्रेशर, और आप भी कभी डॉक्टर के यहाँ जाएं और डॉक्टर आपको बता देते हैं कि ब्लड प्रेशर आपका तो ब्लड प्रेशर बहुत लो है। आप बहुत घबरा जाते हैं और आप समझ नहीं पाते ये लो ब्लड प्रेशर कौन सी बीमारी है। और किसी डॉक्टर से पूछेंगे इसका इलाज क्या है, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी, लो ब्लड प्रेशर कोई बीमारी है ही नहीं, बल्कि अगर लो ब्लड प्रेशर रहता है इतना कि आप फंक्शन कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, रूटीन वर्क कर रहे हैं, फिर कोई कहे डॉक्टर कि लो ब्लड प्रेशर है, तो आपकी लॉन्जिविटी बढ़ती है, आपका लाइफ स्पैन बढ़ता है, आप ज़्यादा जिंदा रहेंगे जिनके लो ब्लड प्रेशर है। और जिनका लो ब्लड प्रेशर है ओवरऑल वो ज़्यादा हेल्दी है दूसरों से। जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है वो एज के साथ बढ़ता जाएगा और वो हाई ब्लड प्रेशर में बदल जाएगा, हाइपरटेंशन में। इसीलिए लो ब्लड प्रेशर इतनी बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन कभी आपको चक्कर आ रहा है और डॉक्टर ने बीपी चेक किया, बताया कि लो ब्लड प्रेशर है, तब ज़रूर कंसर्न की बात है, क्योंकि अगर चक्कर के साथ लो ब्लड प्रेशर आ रहा है मतलब ये आपका नेचुरल ब्लड प्रेशर नहीं है और इतने ब्लड प्रेशर पे आप ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए, आप अगर थोड़ा सॉल्ट लें, नींबू, नमक, पानी। नमक फिर जैसा मैं हमेशा बताती हूँ, टाटा नमक जैसे होता है, टेबल सॉल्ट, और ये वाइट पाउडर सॉल्ट, सी सॉल्ट, प्योर सोडियम क्लोराइड, अगर ये आप लेते हैं, सॉल्टेड लिक्विड लेते हैं, आपका बीपी ऊपर आएगा। चीनी से बीपी ऊपर नहीं आता, ग्लूकोज से नहीं ऊपर आता, आपका बीपी ऊपर आएगा सॉल्टेड लिक्विड से। तो आप ले सकते हैं सॉल्टेड लिक्विड। सॉल्ट वैसे भी ले सकते हैं लेकिन लिक्विड लेने से ज़्यादा अच्छा रहता है, और अच्छी क्वांटिटी में ले सकते हैं। बहुत तरह के सॉल्टेड लिक्विड होते हैं, मट्ठा है, जलजीरा है, नींबू पानी है, कोई जूस है, सूप है, तो किसी भी चीज़ में आप, और नहीं तो आप पानी में अदरक, काली मिर्च, जीरा, नमक डाल के उबाल के उसमें नींबू डाल लीजिए थोड़ा, इसको पी सकते हैं, इंस्टेंटली बेटर फील होगा। दूसरी चीज़ है, जब बहुत लो ब्लड प्रेशर हो जाए तो उसको कहते हैं शॉक। शॉक में अगर कोई पेशेंट है, इसका मतलब इतना ब्लड प्रेशर लो है, रिकॉर्डेबल नहीं है, रिकॉर्ड कर रहे हैं, पल्स देख रहे हैं, पल्स नहीं मिलेगा, बीपी इंस्ट्रूमेंट से रिकॉर्ड कर रहे हैं, बीपी इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर ही नहीं करेगा। ऐसे में आप पल्स ऑक्सीमीटर भी लगा के देखेंगे तो उसमें भी आपको पल्स की रिकॉर्डिंग नहीं आएगी। ऐसे में ऑक्सीजन सैचुरेशन भी उसमें रजिस्टर नहीं करेगा। तो शॉक माने होता है एक तो एकदम पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलियर, बिल्कुल सर्कुलेशन कम हो गया है, रुक गया है, हाथ पैर ठंडे हो गए, कान में टिनिटस आवाज़ें आने लगेगी, बहुत पसीना आ सकता है, बहुत घबराहट, उलझन हो सकती है, बेहोशी आ सकती है, और मरीज का बिहेवियर या तो फिर कुछ अटपटा सा हो जाएगा, उसको कुछ याद नहीं रहेगा, बेहोश भी हो सकता है, सिंकपी हो सकती है। सिंकपी माने शॉक के साथ एकदम बेहोशी आ जाए, बेहोश हो जाए। कई बार शॉक के मरीज नॉर्मल बोल रहे हैं, चल रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन बीपी बहुत कम है और वो शॉक में है। इतना बीपी कम है, रिकॉर्ड करने में भी दिक्कत आता है। हमेशा जब आपका बीपी ना रिकॉर्ड हो रहा तो दूसरा हाथ भी देखिए। हो सकता है एक हाथ में आपका कोई आर्टीरियल ऑक्लूजन है, नहीं मिल रहा है पल्स या ब्लड प्रेशर, दूसरे हाथ में नापने से, दूसरे आर्म में कफ लगाने से शायद बीपी आ जाए, तो इसका भी ध्यान रखिए। तो ये था हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है और कोई घबराने की बात नहीं है, और शॉक के बारे में थोड़ा सा ज्ञान। हमारे चैनल को देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और इससे अपना और दूसरों का ज्ञान बढ़ाइए। ये बहुत यूज़फुल है ये ज्ञान, क्योंकि इससे जानें बच सकती हैं। नमस्कार।